हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज हम आपके लिए लाए हैं सबसे मज़ेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम होने वाला है फ्यूचर्स। हमने आपको पिछले वीडियो में समझाया था फॉरवर्ड्स और फ्यूचर्स के बेसिक्स को। तो इस वीडियो में हम फ्यूचर्स का पूरा ऑपरेशन करने वाले हैं आपके लिए, जिससे आप समझ पाएँ फ्यूचर्स को एकदम अच्छे तरीके से, जिसमें आपको हर चीज़ बताने वाले हैं हम कि फ्यूचर्स का लॉट साइज क्या होता है, फ्यूचर्स कैसे वर्क करता है, इसका टर्म क्या है, कंडीशंस क्या क्या अप्लाई होते हैं, क्या कब इसका एक्सपायरी होता है, कब कौन कौन से डेट में एक्सपायरी होता है, किस किस सेगमेंट में हम काम कर सकते हैं। इन तमाम बातों पे आज हम आपके लिए चर्चा करेंगे। थोड़ा सा लंबा वीडियो जरूर होगा, लेकिन मज़ा आपको बहुत आएगा सीखने में, क्योंकि ये अभी के दौर का सबसे ज़्यादा ट्रेंड होने वाला है ऑप्शन के बाद। तो अभी हम जानेंगे इसको क्यों लोग इतना इसे पसंद करते हैं, और ख़ास करके कि इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। ये बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपके लिए, और आप समझ के ट्रेड कीजिए फ्यूचर्स में, नहीं तो आपको काफ़ी लॉस उठाना पड़ सकता है। तो आप समझिए इस चीज़ को कि पहले मार्केट में सीख के एंटर कीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। और अभी तक आपने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे जाके जरूर देखिए, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहाँ पे आपको सीखने में सुविधा हो और हमें सिखाने में। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। स्टॉक मार्केट में फ्यूचर बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग डेरिवेटिव ट्रेडिंग होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे फ्यूचर्स ट्रेडिंग को पूरा डिटेल में, मतलब फ्यूचर ट्रेडिंग होता क्या है, इसमें रिस्क क्या है, इसमें रिवॉर्ड क्या मिल सकता है आपको, इसमें चार्जेस क्या है, इसमें प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कैसे होता है, प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कैसे होता है, लॉट साइज क्या है, मार्जिन क्या मिलता है, मार्जिन और डेली सेटलमेंट क्या है, एक्सपायरी क्या है, एडवांटेज क्या है, इस सब की बातें होंगी। मतलब आपको सारा कुछ इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा कि फ्यूचर ट्रेडिंग में होता क्या क्या है और इसमें क्या हो सकता है, और आपको ट्रेडिंग करना चाहिए इसमें या नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्यूचर ट्रेडिंग होता क्या है। पिछले वीडियो में हम सीखे थे कि फ्यूचर जो है वो फॉरवर्ड्स का बड़ा भाई है, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट है जो बायर और सेलर के बीच में होता है। तो इसमें हमने जाना था कि कोई भी बायर और सेलर जब एक फ्यूचर डेट पर फिक्स्ड क्वांटिटी के साथ फिक्स्ड रेट पर कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो फ्यूचर ट्रेडिंग होता है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके देखिए, जिससे आप आसानी से समझ सकें कि फ्यूचर ट्रेडिंग है क्या और ये इतना इंटरेस्टिंग के साथ रिस्की क्यों है। तो मेरा मानना है जिसे मार्केट की पूरी समझ हो वही फ्यूचर ट्रेडिंग करे, क्योंकि लॉस काफ़ी हो सकता है और बहुत रिस्की होता है फ्यूचर ट्रेडिंग। यह एक जीरो सम गेम है। जीरो सम गेम कहने का मतलब होता है कि जीरो सम गेम का मतलब होता है कि एक पार्टी का लॉस होगा तो दूसरे पार्टी का प्रॉफिट हो रहा होगा। मतलब यहाँ किसी न किसी का लॉस अगर 10,000 का हो रहा है तभी आपको 10,000 का प्रॉफिट होगा, किसी का 500 का लॉस हो रहा है तभी आपको 500 का प्रॉफिट होगा, या आपका लॉस हुआ है इसका मतलब किसी सामने वाले पार्टी का प्रॉफिट हुआ है। तो ये होता है जीरो सम गेम। फॉरवर्ड्स में हमने देखा था कि दो लोगों में ही कॉन्ट्रैक्ट होता है और इसी कारण से रिस्क होता है, लेकिन फ्यूचर में ऐसा नहीं होता है। फ्यूचर में एक्सचेंज इन्वॉल्व होने के कारण ये एक स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें सब कुछ क्लियर होता है। सब कुछ का मतलब कि लॉट साइज क्या है, प्राइस क्या है, एक्सपायरी क्या है। पहले हम इन तीन चीज़ों को समझते हैं कि पहला कि एक्सपायरी क्या होता है, फिर प्राइस क्या है और लॉट क्या है। ठीक है, एक्सपायरी को समझते हैं पहले। एक्सपायरी को जानते हैं पहले हम। तो इसमें तीन टाइप के एक्सपायरी होते हैं, मतलब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट तीन फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए होता है। जैसे कि पहला हमारा हो जाएगा करंट मंथ एक्सपायरी, ठीक है। दूसरा हो जाएगा नियर मंथ एक्सपायरी, और तीसरा हो जाएगा हमारा फॉर मंथ एक्सपायरी या कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं, ठीक है। तो पहला हो गया हमारा करंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा नियर मंथ कॉन्ट्रैक्ट और तीसरा फॉर मंथ कॉन्ट्रैक्ट। और जो कॉन्ट्रैक्ट जिस मंथ का होगा उसकी एक्सपायरी उस मंथ के लास्ट थर्सडे को होगी। अब इसको एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे कि SBI
जैसे एस बी आई का आपको नाम मिलेगा SBIN, ठीक है, स्टॉक मार्केट में इसका नाम है SBIN। तो इसमें 3 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिलेंगे। पहला तो मिलेगा करंट मंथ का, दूसरा मिलेगा नियर मंथ का, और तीसरा मिलेगा आपको फार मंथ का, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे कैसे। जैसे कि 26 तारीख को, करंट मंथ अभी मई चल रहा है, तो 26 तारीख लास्ट थर्सडे होता है हमारा। तो इसमें हमको मिलेगा, ये देखने के लिए जो हमको मिलेगा वहाँ पर लिखा रहेगा SBIN 26 मई, ठीक है। नियर मंथ में लिखा रहेगा SBIN अगले मंथ में 30 को थर्सडे है तो 30 जून। उसके अगले मंथ फार मंथ में SBIN, ठीक है, 28 को है तो 28 JUL के नाम से हमको देखने के लिए मिलेगा। आप जैसे ही अपने ब्रोकर अकाउंट पे जाके ये टाइप कीजिएगा SBIN, तो ऊपर में एक NSE का आएगा जो कि स्पॉट प्राइस होगा, एक BSE का आएगा, उसके बाद ये 3 फ्यूचर आएंगे, फिर इसके बाद इसके ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आपको अगर अगले मंथ के लिए ख़रीदना है तो ये ले लो, अगर आप करंट मंथ के लिए ख़रीद रहे हैं तो ये ले लो, अगर उससे अगले मंथ के लिए ख़रीदना है तो आप अपने प्रिडिक्शन के अनुसार से इसको जज कर सकते हैं कि हमें कौन सा लेना है। अब आती है लॉट साइज। तो हर स्टॉक या कमोडिटी का लॉट साइज अलग अलग होता है, और यह डिसाइड कौन करता है कि हमारा लॉट साइज क्या होगा। क्या कंपनियां डिसाइड करती है? नहीं, कंपनी डिसाइड नहीं कर सकती है कि हमारा लॉट साइज क्या होगा। तो ये डिसाइड कौन करेगा? एक्सचेंज डिसाइड करता है कि किस स्टॉक का, किस कमोडिटी का लॉट साइज क्या होगा, और जब चाहे एक्सचेंज ये चेंज भी कर सकती है। जैसे SBI का लॉट साइज है 1500 का, ठीक है। वहीं पर अगर आप रिलायंस को देखने जाइएगा तो उसका लॉट साइज आपको 250 का मिलेगा। जैसे HDFC देखिएगा तो उसका लॉट साइज आपको 550 देखने के लिए मिलेगा। मतलब हर स्टॉक या कमोडिटी, जैसे नेचुरल गैस कमोडिटी में नेचुरल गैस ले लें NG, तो उसका 1250 का लॉट साइज आता है। तो इस तरह से आपको हर स्टॉक या कमोडिटी का लॉट साइज अलग अलग हो सकता है, और इसको डिसाइड कौन करता है? तो इसको डिसाइड करता है एक्सचेंज। तो अब बात आती है कि हम इसको खरीदेंगे कैसे। अब आपको एक शेयर खरीदना है, मान लीजिए कि आप HDFC को ही ले लीजिए कि एक शेयर खरीदना है, ठीक है। तो हम एक शेयर ले सकते हैं अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं या इंट्रा ट्रेडिंग कर रहे हैं कैश मार्केट में, तो आप एक स्टॉक खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही आप फ्यूचर में आप जैसे ही ट्रेड कीजिएगा तो आपको ये लॉट साइज ही बाय करना होगा। यानी इस एक में 1500 शेयर है। SBI का एक लॉट में कितना शेयर है? 1500 शेयर है। रिलायंस का 250 शेयर है। HDFC का 550 शेयर है, और NG का 1250 शेयर है। तो इसका मतलब हो गया कि अगर आप कोई भी लॉट साइज खरीदते हैं तो आपको उसमें जितना भी लॉट साइज होगा, जितना कोई भी स्टॉक का अगर आप खरीदते हैं तो उसमें जितना भी लॉट साइज होगा उतना शेयर आपको दिया जा रहा है। तो ये आपको समझ में आ गया कि फ्यूचर में लॉट साइज क्यों होता है। फ्यूचर में लॉट साइज इसलिए होता है कि आपको एक बार में 1500 शेयर खरीदना है, या SBI का या रिलायंस का 250 शेयर खरीदना है, HDFC का 550 शेयर खरीदना है, NG का 1250 खरीदना। इस तरह से हर एक स्टॉक्स का अलग अलग हो सकता है। बहुत का फ्यूचर्स नहीं भी आता है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि किस में फ्यूचर आता है। आपको चेक करना चाहिए पहले कि हाँ किस में फ्यूचर आता है, किस में नहीं। अगर आपको फ्यूचर ट्रेडिंग करना है तो इसलिए आपको पहले देख लेना है कि किस में कितना लॉट साइज आता है, और उसका प्राइस भी इस लॉट साइज के कारण ही डिसाइड होता है। अब हम आप बात करेंगे आपसे प्राइस के बारे में कि इसका प्राइस कैसे डिसाइड होता है। जैसे SBI को हम लेके रखे हुए थे कि SBI पर ही हम आगे आपको बताते हैं कि SBI का लॉट साइज से प्राइस कैसे निकलता है। जैसे अभी मई फ्यूचर चल रहा है, 26 मई को इस फ्यूचर का प्राइस चल रहा है 455 रुपया 70 पैसा, ठीक है। अब प्राइस निकालना है कि हमें कितना लगेगा SBI का एक लॉट लेने में, तो इसके लिए हम प्राइस को लॉट साइज से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जैसे 455 है इसका, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 1500 से, तो हमारा जो फिगर आएगा ये आएगा 6,83,550 रुपया।
ये हमारा एक लॉट का प्राइस हो गया। हालांकि इतना आपको लगेगा नहीं क्योंकि मार्जिन मनी मिलता है अच्छा खासा, तो अगर आप वहाँ जाके चेक कीजिएगा तो ये आपको बहुत ही कम में देखने को मिल सकता है, मतलब 2.5 से 3 लाख के बीच में ये आपको मिल जाएगा। तो ये मार्जिन मनी भी मिलता है इसमें अच्छा खासा, इसीलिए लोग इसको पसंद करते हैं और ख़ास करके हम फ्यूचर और ऑप्शन में ही ट्रेड करते हैं, तो इसलिए हम आपको बता सकते हैं कि आप इसमें कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अब हम बात करें कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और स्पॉट प्राइस अलग अलग क्यों होता है। ठीक है, स्पॉट प्राइस आप कहीं भी देखिएगा सबका प्राइस शेयर का अलग अलग होता है। जैसे अभी अगर SBI का करंट शेयर प्राइस देखें, करंट शेयर प्राइस, तो वो हमको मिलेगा 462 रुपया 5 पैसा। वहीं पर अगर हम तीनों फ्यूचर का बात देखें तो कौन सा तीनों फ्यूचर, तो मई का अगर हम देखें, जून का देखें और जुलाई का देखें, तो मई जून जुलाई, मई का चल रहा है 455 रुपया 70 पैसा, इसका चल रहा है 456 रुपया 95 पैसा और इसका चल रहा है 458 रुपया 70 पैसा। आप जाके चेक कर सकते हैं, अभी तो प्राइस अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, बट आप इसको जाके चेक कर सकते हैं कि सबका प्राइस आपको थोड़ा बहुत अंतर देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये पब्लिक के द्वारा, मार्केट के द्वारा लगाया गया बेस्ट गेस होता है। आप अगर इसे देखना चाहते हैं तो आप अपने ब्रोकरेज अकाउंट से देख सकते हैं, SBI लिखते ही एक सारे कॉन्ट्रैक्ट आपको दिख जाएंगे, सारे का प्राइस भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आप देख रहे हैं कि सबका प्राइस अलग अलग है, इसका मतलब यह है कि मार्केट यह समझ रही है कि आने वाले समय में इतने प्राइस का होगा या नीचे जाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से या नीचे है या स्पॉट प्राइस से या नीचे है। अब क्या हम फ्यूचर को शॉर्ट कर सकते हैं? जी हाँ, आप बिल्कुल फ्यूचर को शॉर्ट कर सकते हैं, शॉर्ट और लॉन्ग। तो आपको पता होगा कि शॉर्ट का मतलब होता है बेचना और लॉन्ग का मतलब होता है खरीदना। मतलब शॉर्ट का मतलब हो गया, ये टर्म आपको समझना चाहिए, और शॉर्ट और लॉन्ग को, शॉर्ट मतलब हो गया सेल, ठीक है, और लॉन्ग का मतलब हो गया बाय, मतलब खरीदना और बेचना, ये आपको समझना चाहिए। हमने आपको बोला था शुरू में ही कि फ्यूचर जीरो सम गेम है, तो चलिए समझते हैं कि ये जीरो सम गेम है कैसे। मान लो कोई ए है और कोई बी है, किसी ने फ्यूचर, ए ने फ्यूचर क्या किया, शॉर्ट कर दिया, ठीक है, ए ने शॉर्ट किया कितना पे, तो 455 पे शॉर्ट कर लिया। अगर ये शॉर्ट कर रहा है तो इसका मतलब है कोई लॉन्ग कर रहा होगा, यानी एक पार्टी है जो कि 455 पर ही लॉन्ग कर रही है, ठीक है। तो ये 455 पे क्या कर रही है, लॉन्ग कर रही है, मतलब ये खरीद रहा है और ये बेच रहा है। अब देखिए, अब तो आपको पता होगा कि एक खरीद रहा है और एक बेच रहा है, तो इसका मतलब है कि इस दोनों में कोई एक गलत होगा, तभी तो या तो इसे प्रॉफिट हो जाए या इसे प्रॉफिट हो। प्रिडिक्शन का यहाँ पर है कि आप प्रिडिक्ट क्या कर रहे हैं, आपके अनुसार से मार्केट चल रहा है या नहीं चल रहा है, क्योंकि शेयर खरीदना और फ्यूचर और ऑप्शन खरीदना अलग अलग होता है। क्योंकि फ्यूचर आपको फिक्स्ड डेट के लिए मिलता है, तो आपको इसमें प्रिडिक्ट करके सही ढंग से काम करना होता है। तो यानी ए और बी दोनों यहाँ पर हैं, यानी ए शॉर्ट कर रहा है तो बी लॉन्ग कर रहा है, या कोई भी XYZ यहाँ पर कोई भी हो सकता है, और भी बहुत सारे बायर और सेलर हो सकते हैं, सेलर भी यहाँ पर बहुत सारे हो सकते हैं, बायर भी, लेकिन कोई ना कोई एक खरीद रहा है तो एक बेच रहा है। अब मान लेते हैं कि अब एक्सपायरी आ गई 26 मई, मान लेते हैं कि आज 26 मई है और एक्सपायरी आ गई, तो अब हम देखते हैं कि 26 मई को प्राइस क्या होता है। तो अब 26 मई को क्या हो गया कि प्राइस 500 हो गया, ठीक है। अब 26 मई को अगर प्राइस 500 हो गया और ए ने इसे शॉर्ट कर रखा है और बी ने लॉन्ग कर रखा है, मतलब बी के अनुसार से ये मार्केट ऊपर जाने वाला था और ए के अनुसार से ये नीचे, लेकिन देखिए कि मार्केट 500 चला गया, मतलब बी सही निकला यहाँ पे। तो बी जो सही निकला है तो इसको क्या हो गया कि 45 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट हो गया, तो ये इसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, जो इसका ब्रोकरेज मार्जिन अकाउंट होगा उसमें ये क्रेडिट कर दिया जाएगा, और बी ए के अकाउंट से ये डेबिट कर लिया जाएगा, क्योंकि इसने गलत प्रिडिक्शन लगाया था, तो इस कारण से इसका लॉस हुआ है। तो देखिए, अगर आप सही होंगे भी,
लेकिन आपने अगर कॉन्ट्रैक्ट को सही ढंग से देखा है, आपने प्रिडिक्ट किया है, तो आप सही भी हो सकते हैं, या अभी अगर इसे लॉस हो रहा है इतने का तो आगे चल के इसे प्रॉफिट भी हो सकता है, क्योंकि ये मार्केट है, कभी आगे कभी पीछे होता रहता है। तो अगर यहाँ आप देख रहे हैं कि इसने शॉर्ट किया और इसने लॉन्ग किया है, तो एक को लॉस होना फिक्स है और एक को प्रॉफिट होना फिक्स है। तो अभी यहाँ पर आप देख लीजिए कि इसको 45 रुपये का क्या हो गया है, लॉस हुआ है, और इसे 45 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। अब बात करें कैश सेटलमेंट का, बात करते हैं, तो ए के मार्जिन अकाउंट से 45 रुपया काट लिया जाएगा, वहीं बी के अकाउंट में 45 रुपया डाल दिया जाएगा। कैश सेटलमेंट के लिए पार्टीज को अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी होगी डिलीवरी डेट के पहले। अब हम पहले जानेंगे कि मार्जिन और डेली सेटलमेंट होता क्या है, क्योंकि मार्जिन और डेली सेटलमेंट अगर आप नहीं समझते हैं इसमें, तो आपको डेली परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो अब हम समझेंगे एक एग्जांपल से कि क्या है मार्जिन और डेली सेटलमेंट। मान लेते हैं कि कोई पोजीशन है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट है, 26 मई को नहीं लेके अब हम ले लेते हैं मई के बाद आता है जून, तो हम अब 30 जून का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, ठीक है, ये 30 जून का कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे कोई शेयर है, कोई भी शेयर ले लेते हैं, XYZ कोई भी हो, और उसका जो प्राइस चल रहा है मान लेते हैं 30 जून है तो एक्सपायरी, तो 10 जून से हम कॉन्ट्रैक्ट शुरू कर लेते हैं कि हाँ चलिए 10 जून से शुरू करते हैं, 10, 11, 12, 13। अब 10 तारीख को मान लेते हैं कोई प्राइस है जिसका 410 चल रहा है, और 11 को वो बढ़ के हो गया 420, फिर हो गया वो 405, फिर हो गया वो 425। तो इस तरह से वो घट बढ़ रहा है, ये चलते जा रहा है। यहाँ 30 तारीख को इसका एक्सपायरी होने वाला है। 10 तारीख की कोई XYZ कंपनी का शेयर का प्राइस ये चल रहा है, वहीं पर इसका फ्यूचर देख लें हम कि XYZ का जो फ्यूचर होगा वो क्या चल रहा होगा, तो वो इसी के अनुसार से होगा। तो मान लेते हैं कि वो 415 रुपया हो, 425 रुपया हो, 410 रुपया हो, 430 रुपया हो। तो इस तरीके से ये 30 जून, सॉरी ये तो एक्सपायरी नहीं होगा, ये एक्सपायरी यहाँ पर 30 जून को इसका एक्सपायरी होगा, ठीक है। फ्यूचर का एक्सपायरी हमेशा फ्यूचर का होता है, स्पॉट प्राइस का नहीं होता। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि जिस तरीके से इसका स्पॉट प्राइस बढ़ घट रहा है, उसी तरह से फ्यूचर भी हमारा घट बढ़ रहा है। तो अब एक बायर है और एक सेलर है। मान लेते हैं राम यहाँ पर बायर है और यहाँ पर श्याम जो है वो हमारा सेलर है। तो अब राम को क्या हो रहा है कि उसने 410 पे खरीदा, ठीक है, राम है बायर और श्याम है हमारा सेलर, ठीक है। तो 410 पे इसने खरीदा बायर, और श्याम ने क्या किया 410 पर बेच दिया, ठीक है। अब अगले दिन क्या हुआ 11 को भी 420 हो गया, तो अब इसके अकाउंट में 10 रुपया डाल दिया जाएगा अगले दिन, ठीक है, और इसके अकाउंट से 10 रुपया काट लिया जाएगा अगले ही दिन। ये होता है कैश सेटलमेंट डेली कैश सेटलमेंट इसी को कहते हैं। जिस तरीके से ये फ्लक्चुएशंस इसमें आएगा, उस तरह से इन लोगों के मार्जिन अकाउंट में हमेशा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। हालांकि ये जब आप पोजीशन स्क्वायर ऑफ कीजिएगा तो ये आपका सेटलमेंट करके एक बार में आपका जो प्रॉफिट और लॉस होगा वो डाल दिया जाएगा। ये इसलिए होता है क्योंकि आपके हिसाब किताब में गड़बड़ी ना हो, एक्सचेंज अपना जो आपका जो लॉस है वो काटते रहे। अगर आपके अकाउंट में मार्जिन मनी नहीं है तो आपको इसका पेनल्टी भी लगता है। तो आप अपने अकाउंट में मार्जिन मनी रखिए कि अगर आप कोई भी ट्रेड ले रहे हैं तो मार्जिन मनी रखिए उस हिसाब से, आपके प्रिडिक्शन के अनुसार से कि हम कितना का लॉस ले सकते हैं, कितना का प्रॉफिट हमें होगा, उस अनुसार से आप उसमें कर सकते हैं। तो राम और श्याम को अगर हम लेते हैं तो राम और श्याम अपने अकाउंट में इनिशियल मार्जिन मेंटेन करके रखना होगा इसको, जिससे उसका डेली सेटलमेंट हो सके। अब जैसे जैसे उसका प्राइस बढ़ेगा या घटेगा उस तरह से उसके अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट होता रहेगा जब तक कि वो पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं कर लेता है। अब एक बार फिर से सेटलमेंट होगा जब ये पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लेता है, या तो इसको लॉस हो या प्रॉफिट हो, एक दिन इसको वो फिक्स्ड करके या इसके अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट कर दिया जाएगा। फ्यूचर आप कमोडिटीज़ के भी ले सकते हैं जैसे एनजी, क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर, और शेयर के भी ले सकते हैं। मार्केट इंडेक्स जैसे बैंक निफ्टी वगैरह जो आता है,
बैंक निफ्टी के भी इंडेक्स मतलब बैंक निफ्टी इंडेक्स में भी आप फ्यूचर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप फ्यूचर में ट्रेड क्यों करना चाहते हैं, इसमें लोग क्यों पसंद करते हैं, क्यों करना चाहते हैं इसमें ट्रेड। तो पहला तो सबसे बड़ा रीज़न है कि एक हेजिंग होता है, ठीक है, जो कि रिस्क कम करने के लिए बहुत सारे इसको यूज करते हैं, यानी मार्केट के फ्लक्चुएशन से बचने के लिए आप ये करना चाहते हैं। दूसरा ट्रेडिंग करना चाहते हैं। जो ट्रेडर होते हैं, इंट्राडे ट्रेडर जो होते हैं या जो शॉर्ट टर्म के लिए काम करते हैं, वो इसमें कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत रिस्की है, क्योंकि अगर आपको पता नहीं है कि ट्रेड कैसे करना है तो ये एक तरह का जुआ ही है, क्योंकि इसमें कभी भी आप ऊपर नीचे हो सकता है। आपको हम पहले भी बताए हैं कि ये जीरो सम गेम है, और ये जीरो सम गेम होने के कारण किसी का लॉस तो किसी का प्रॉफिट होता है। फ्यूचर में ट्रेड करने के लिए एडवांस नॉलेज की आवश्यकता होती है। फ्यूचर ट्रेड करने के लिए आपको एकदम मार्केट का बारीक नॉलेज होना चाहिए। फ्यूचर और ऑप्शन में ही ट्रेड करना ज़रूरी नहीं है, आप कैश मार्केट में भी कर सकते हैं अगर आप सेफ ट्रेड करना चाहते हैं तो। लेकिन अगर आप ऑप्शन और फ्यूचर में ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको मार्केट का नॉलेज आना चाहिए, बहुत अच्छे तरीके का नॉलेज होना चाहिए मार्केट का, क्योंकि इसमें मार्जिन मनी मिलता है और लोग बहुत सारा लॉट परचेज कर लेते हैं या सेल कर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, मार्केट को पहले समझ लीजिए फिर कीजिए। जैसे अभी आपको हम बताए थे कि SBI का एक लॉट खरीदने के लिए 6,83,550 रुपया के समथिंग लगता है। तो इसमें आपको 1500 शेयर मिल जाता है एक बार में। तो जो भी फ्लक्चुएशंस होगा वो इसके अनुसार से होगा। वहीं पर अगर आप इसको आप जाके चेक कीजिएगा तो ये आपको 2 से 2.5 लाख रुपया में 2 से 2.5 लाख रुपया में ये आपको मिल जाता है। तो इस कारण से इसमें बहुत ज़्यादा मार्जिन मनी मिलता है, जिसके कारण से लोग लॉट भी ज़्यादा परचेज करते हैं और इसमें रिस्क भी ज़्यादा होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको फ्यूचर ट्रेडिंग का नॉलेज आ गया होगा कि फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे होता है, इसमें क्या लॉट साइज है, क्या मार्जिन मनी मिलता है, कौन कौन सा एक्सपायरी होता है। तो इन तमाम बातों को आप सीख के ही ट्रेड कीजिए तो बेहतर होगा आपके लिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो आप और इसके पहले का जितना भी वीडियो है वो ज़रूर देखिए, क्योंकि इस सीरीज हम आप लोगों के लिए इसलिए लाए हैं कि आपको मार्केट का बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि ट्रेड करना कैसे है और किस में करना चाहिए। तो बने रहिए हमारे साथ और सीखते रहिए।